हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है, अपन आगे देखते हैं। तो ये अपन जो देख रहे थे क्वेश्चन इसमें, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए। तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ सबसेट अपन कैसे पता करें। ठीक है, एक सेट के सबसेट होंगे कितने, डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं उसके अंदर। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 3, इट मींस 2 टू द पावर 3 अप्लाई किया अपन, तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट कितने मिले, 8 मिले। अब अगर आपके पास अगर इस टाइप से कोई सेट है इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सेट्स विल बी 2 टू द पावर 2 हो जाएगा। इस फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ सेट पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ सेट कितने होंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं आपको आगे कुछ क्वेश्चन देके रखे बुक में, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसको बनाता हूं मैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, लास्ट वीडियो को पॉज करके ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपने नोट कर लेना। ठीक है, फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया था, आपने वीडियो को पॉज करके नोट करना। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन किस टाइप से आपकी बुक में ये क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा फिगर है, फिर में ब्लैंक्स के अंदर 1 2 3 डैश 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 1 2 3 4। इट मींस आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये सेट, दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। तो आपको साइन पुट करना है, साइन पुट करना है कि यार ये 1 2 3 इसमें एलिमेंट है, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो ये जो एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है इस वाले सेट में। ठीक है, तो इट मींस ये सबसेट है, तो अपन इसे शो करेंगे कैसे, ये साइन है सबसेट का, ऐसे बोलेंगे कि A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ D। ठीक है, तो ये सिंबल ऐसे यूज करेंगे अपन सबसेट के लिए। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा फिर के नेक्स्ट में, अगर सारे एलिमेंट इसमें मैच कर रहा, अच्छा ये तो सबसेट है इसका, लेकिन ये सबसेट नहीं है इसका। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल समझाया था, जैसे एक सेट है 1 2, ठीक है, और एक सेट है इसमें 1 2 3 4। ठीक है, सर मैंने मेरे को बताओ क्या ये वाला सेट इस वाले सेट का सबसेट है, नहीं, तो ये इसका सबसेट नहीं, बट ये वाला जो सेट है इसका सबसेट ये है। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट देखना है कि एक जैसे है कि नहीं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, मैंने लिया 3 4 5। अब बताओ यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, सबसेट है क्या, 1 2 इसमें एलिमेंट है, तो ये सबसेट नहीं है इस वाले सेट में। तो क्या प्रूव करेंगे ऐसा कि दिस सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट। तो आपको ऐसा सिंपल यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये क्वेश्चन ही आपके बुक में, एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, आपको मिलेंगे x such that x is a odd natural number, odd natural नंबर, ऐसा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर है x such that x is a इंटीजर। इस टाइप से क्वेश्चन है। ठीक है, इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। तो क्या ये वाला जो सेट है इस वाले सेट का सबसेट होगा क्या, तो अपन इसको चेक करके देखते हैं। ठीक है, चेक करके देखते हैं कैसे, मतलब x such that x is a odd natural number। ये क्या है, odd natural number है, तो odd natural number के अंदर क्या आएंगे, यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक। अब इसको अपन बना के देखते हैं। ठीक है, तो इज एन इंटीजर, तो इंटीजर के साथ नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है, अपन ले लेते हैं कि -4 -3 -2 -1 0 भी होता है इंटीजर के अंदर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। जो इंटीजर रहते हैं वो पॉजिटिव साइड में भी इनफाइनाइट तक है, नेगेटिव साइड में भी इनफाइनाइट तक है, और 0 भी इसमें इंक्लूड है। तो अब देख के बताओ ये भी इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसमें 7 भी ऐड कर दो। तो अब देख के बताओ कि क्या एक सेट है ऑड नंबर्स का सेट, ऑड नंबर्स का सेट इंटीजर के सेट का सबसेट होगा या नहीं होगा, तो हाँ होगा। क्यों नहीं होगा, देखो जो ऑड नंबर का नेचर, ऑड नेचर नंबर है उसके सेट में एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 3 5 7 9 11। जो इंटीजर का सेट इसमें देखो -4 भी है, -3 है, -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड इनफाइनाइट तक। तो जितने भी इवन ऑड नंबर है ये वाले, जितने भी ऑड नंबर है वो सबके सब इसके अंदर भी होंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये वाले जो एलिमेंट है उसको बिलोंग करेंगे। देखो जैसे 1 है, 1 इधर भी है। ठीक है, 3 है इधर भी 1 एंड 3 भी है इधर। ठीक है, 5 है, 5 भी है, 7 भी इधर, 9 भी, 11 भी, तो ऐसे इनफाइनाइट तक। ठीक है, जितने
इंटीजर है वो सारे के सारे क्या ऑड नेचुरल नंबर भी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सबसेट होगा, ठीक है। इट इज अ सबसेट ऑफ, ठीक है। तो अपन साइन कौन सा पुट करेंगे, ये वाला सबसेट का, ठीक है। अगर सबसेट नहीं होगा मतलब क्या साइन पुट करेंगे, ऐसा डजंट एग्जिस्ट या डज नॉट, ठीक है। इस टाइप से यूज करना आपको। अगर सेट है तो ये वाला साइन यूज करना, अगर सेट नहीं है तो डजंट सेट ऐसा यूज करना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन आगे का। एक क्वेश्चन है x such that x, ठीक है। x such that x triangle in a plane, जैसे हर क्या है triangle in a plane, fill in the blanks, blank से हमें ये लिखा है कि x such that x rectangle in a plane, rectangle in a plane, ठीक है। तो देखो इसका मैं एक सेट बनाऊं क्या, एक सर्कल एक ट्रायंगल इन प्लेन, उस ट्रायंगल से प्लेन के अंदर, ठीक है। वो प्लेन मतलब उड़ने वाला है, ठीक है। सिंपल प्लेन जो अपन बनाते हैं ना बॉडी को वाला प्लेन, तो एक प्लेन बने, ट्रायंगल बने, प्लेन के अंदर क्या ट्रायंगल वाला जो प्लेन है वो सबसेट होगा रेक्टेंगल वाले सेट का, तो ठीक है। अपन बना लेंगे इसका। तो ये सेट बनाया अपन इस टाइप से, ठीक है। इस सेट के अंदर ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इसके अंदर, ठीक है। और ये अलग अलग प्रकार के ट्रायंगल इसके अंदर अलग अलग ट्रायंगल भी है, ठीक है। ये अब देखो दूसरा सेट कौन सा है, ये वाला दूसरा सेट है। इसके अंदर रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल ऐसा, एक रेक्टेंगल ऐसा बना हुआ है, एक रेक्टेंगल ऐसा बना है। तो क्या इसमें जो एलिमेंट है वो इसके एलिमेंट है क्या, इसके अंदर एलिमेंट कौन है, रेक्टेंगल है, इसके अंदर एलिमेंट कौन है, ट्रायंगल है। इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल इसमें से थोड़ी ना आ रहा है, इसमें इंक्लूड है ना ट्रायंगल, तो ट्रायंगल इसमें इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब दिस इज नॉट द सबसेट ऑफ दिस सेट, क्योंकि इसके एलिमेंट तो अलग ही है, रेक्टेंगल है, और इसके एलिमेंट कौन है, ट्रायंगल है। तो जैसे यहाँ पे क्या था, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 आ रहा है, इसी के कुछ एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, लेकिन इसमें सारे के सारे रेक्टेंगल हैं, लेकिन इस वाले सेट में सारे के सारे ट्रायंगल है। इसका मतलब क्या, ये सबसेट नहीं होगा, ठीक है। ये सबसेट नहीं होगा, तो फिर नेक्स्ट में क्या आएगा, ये आएगा। तो दिस सेट इज नॉट सबसेट ऑफ दिस सेट, ठीक है। इसके एलिमेंट्स रेक्टेंगल है, इसके एलिमेंट्स ट्रायंगल है, तो क्या ट्रायंगल इसको बिलोंग करेंगे क्या, नहीं करेंगे। 1 2 3 बिलोंग कर रहे हैं 1 2 3 4 वाले सबसेट में, ठीक है। तो ये नहीं होगा। ऐसे और कोई क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे, आप लोगों को सॉल्व करना, ठीक है। इसको बता देता हूं मैं, आपने वीडियो को पॉज करके देख करके इसका स्क्रीनशॉट लेना है, नोट कर लेना है, ओके, ठीक है। वो देखते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। आपको अलग अलग क्वेश्चन है, ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन है, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना हमको, बट आपको मैं समझा देता हूँ ट्रू और फॉल्स में कैसा आएगा, ठीक है। ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन है ऐसा कि a, b सबसेट है क्या, सेट a b c का, तो a, b का सेट ये सबसेट है क्या इस सेट का, हाँ तो हम क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। अगर नहीं होता तो फॉल्स लिखना है आपको, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आपको होंगे बुक में, ठीक है, उसको सोल्व करना। एक क्वेश्चन ऐसा है कि ठीक है, तो 1 इज द एलिमेंट ऑफ 1 2 3, तो ये फॉल्स कंडीशन है, ठीक है। ये फॉल्स कंडीशन है, आपको उसने कहा है एक्सपेरिमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, तो सेट 1, ठीक है, ये सेट है और ये एलिमेंट्स है, तो ये यहाँ पे साइन कौन सा लगा हुआ है, एलिमेंट लगा हुआ है, लगा हुआ है, ठीक है। तो अपन इसको इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह से डिफाइन अपन इसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक सेट है, तो सेट कभी भी एलिमेंट नहीं होगा किसी दूसरे सेट का, सेट कभी भी एलिमेंट नहीं है उस सेट को, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखना है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1 इज द एलिमेंट ऑफ 1 2 3, ये अभी लिखा हुआ जो है वो गलत है। इस सेट 1 इज द एलिमेंट ऑफ 1 2 3, ये फॉल्स है, ये फॉल्स कंडीशन है, ठीक है। इसको हटा देते हैं अपन, ऐसा है क्वेश्चन मिलेगा आपको बुक में, ठीक है। ये मैं बुक में से पढ़ा रहा हूँ, बुक है सिद्धार्थ की, ठीक है। सिद्धार्थ की इलेक्ट्रिक बुक है, उसमें से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। चलो कुछ और क्वेश्चन देखो। पढ़ा देते हैं अपन,
आगे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3 है मेरी बुक में कि A इज इक्वल टू सेट है। क्वेश्चन नंबर 3 A इज इक्वल टू एक सेट है, उसमें है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। एक सेट है B इक्वल टू, B के अंदर वैल्यूज हैं 2 3 5 6, 2 3 5 एंड 6। एक सेट है C इक्वल टू, C के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन है और उसमें पूछा है कि A इज अ सबसेट ऑफ C, ठीक है। उसमें पूछा है कि पहला पूछा है ये 1 कि A इज सबसेट ऑफ C, क्या A जो सेट है वो C का सबसेट है, ठीक है। तो आप देखो A के अंदर 1 2 3 4 5 है, इसमें 1 2 3 4 5 है, तो क्या लिखते हैं, यस A इज द सबसेट ऑफ सेट C बिकॉज़ एलिमेंट ऑफ A बिलोंग्स टू एलिमेंट ऑफ C, एलिमेंट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अपन क्या लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे कि यस A इज A इज द सबसेट ऑफ सेट C, और रीजन क्या रहेगा, because elements of set A belongs to set B, set B के एलिमेंट को बिलोंग करेगा, तो इसके साथ शो कर सकते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन है ऐसा सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है कि C इज अ सबसेट ऑफ B, C इज सबसेट ऑफ B। अब देखो C को देखो, क्या C सबसेट है B का, नहीं है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इससे बिलोंग नहीं कर रहे हैं। इसके सारे एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन इसके सारे एलिमेंट इससे बिलोंग नहीं कर रहे, तो क्या लिखेंगे, नो, ऐसा नो C इज नॉट सबसेट ऑफ B बिकॉज़ एलिमेंट्स ऑफ C डज नॉट बिलोंग्स टू एलिमेंट्स ऑफ B, ठीक है। आप इसको ऐसा एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये हो गए क्वेश्चन, ठीक है, सेट एंड सबसेट के कुछ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अपन और देखते हैं इसमें, तो इसको भी नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके, ठीक है, नोट करके देख लो वीडियो को, समझता हूं। सेम है इसलिए आपको लिखना है, इसको नोट करके लिखना है, ठीक है। एलिमेंट ऑफ C डज नॉट बिलोंग टू एलिमेंट ऑफ B, ठीक है। चलो और देखो कुछ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो एक क्वेश्चन है सा 5 नंबर में मेरे बुक में 1 ये है, और इसका सेकंड पार्ट है इसमें A B C। आपको इनके सभी सबसेट लिखने हैं, ठीक है। तो एक एलिमेंट है, इसके नंबर ऑफ सेट होते हैं। देखो पहले अपन ये बता दें कि नंबर ऑफ सेट होता क्या है, तो मैंने बता दिया आपको कि नंबर ऑफ सेट पता करने के लिए फॉर्मूला ये है कि n A इज इक्वल टू, A का मतलब अगर मैं इस सेट को A बोलूं, ठीक है, ऐसा हम क्यों प्रेजेंट करें, इफ दिस सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय A, देन नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू n A से डिफाइन करेंगे अपन, n इज इक्वल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट A, तो कितने बनेंगे 2 टू द पावर 1, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। ऐसा आपको उसने ये फाइल करने के लिए नहीं कहा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आगे कॉन्सेप्ट आएगा। और अपन को सबसेट कितने होंगे इसके, एक तो होगा वो खुद, ठीक है, एक वो खुद, और दूसरा क्या होगा 5, ठीक है। ये 5 बोलते हैं और अपन क्या बोलते हैं इसको, नल सेट भी बोलते हैं। ऐसा डिफाइन करो या फिर ऐसा डिफाइन करो, ठीक है। क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट। अब देखो इसमें नंबर ऑफ सबसेट पता करना है आपको, लिखना है सबसेट, नंबर कितने होंगे 8 होंगे, 8। फॉर्मूला कौन सा है 2 टू द पावर 3, क्योंकि इसमें एलिमेंट है 1 2 3, तो 8 आएगा और 8 सबसेट इसके बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे वो देखो, लिखते हैं हम। एक सबसेट बनेगा A, ठीक है, एक सबसेट बनेगा ओनली B, एक सबसेट बनेगा ओनली C, और एक और देखो एक बनेगा A एंड B, ठीक है, एक बनेगा B एंड C, ठीक है, एक बनेगा A एंड C। अब ये तो बन गए 6। अब इंपॉर्टेंट ये है कि A B C दिस सेट इज आल्सो सबसेट ऑफ दिस सेट। एक सेट अपने आप का भी सबसेट होता है, ठीक है, और एक सेट क्या बनेगा 5 नल सेट, ठीक है। हर एक सेट का सबसेट नल सेट भी होगा, ठीक है। तो आपको दो चीजें ध्यान में रखना है, तो आप बना लो, ठीक है। इसमें क्या ध्यान रखना है, हर एक सेट अपने आप का भी सबसेट होता है
और जो नल सेट है, एम्प्टी सेट है, 5 सेट है, वो सेट हर एक सेट का सबसेट होगा। ठीक है, ये अपने एक्सपेरिमेंट 1B हो गई होंगी। ठीक है, 1B में से क्वेश्चन है। अब देखते हैं 1B में भी होगा, 1C में क्वेश्चन है इंटरवल वाला। ठीक है, तो आपको इंटरवल को कैसे जज करना है। ठीक है, तो ये नोट कर लो आप क्वेश्चन बुक में, आपने क्वेश्चन ट्राई करना। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इंटरवल क्या होता है। हो सकता है 1D के अंदर हो या 1C के अंदर भी हो सकते हैं, या फिर दोनों एक ही एक्सरसाइज में हो सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक में एक ही बुक के अंदर क्वेश्चन है। ठीक है, आपके पास कॉन्सेप्ट को ध्यान दो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है किसका, सबसेट का। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल। इंटरवल का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, इंटरवल तो इंटरवल आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, देखो इंटरवल में आपको एक क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको सोल्व करवाता हूँ। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है x ऐसा क्वेश्चन है, एंड x बिलोंग्स टू r -2, x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन और इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को इंटरवल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इंटरवल फॉर्म में बनाना है। तो मैं हम समझो x बिलोंग्स टू r, और r क्या कर रहा है, r है रियल नंबर का सेट। रियल नंबर का सेट है, जहां पे आपको कैपिटल R मिले ये रियल नंबर का सेट है, कभी कैपिटल N मिले ये नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, मैं लिख देता हूं ऐसा, ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, कहीं पे आपको इंटीजर मिलेगा, सेट मिलेगा तो इंटीजर का सेट हो जाएगा। यहाँ बुक में आपके कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जहाँ पे कैपिटल N मिलेगा तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, कैपिटल R मिलेगा तो सेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, ये नोट कर लेना। इसको इंटरवल फॉर्म में हमको शो करना है। ठीक है, तो इंटरवल फॉर्म में शो कैसे होगा। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं इंटरवल फॉर्म में। तो आपको ध्यान देना है इस साइन के ऊपर कि x ग्रेटर देन है 2 से बट लेस देन और इक्वल टू 6 है। तो इसका आंसर कैसा बनेगा, ऐसा, जब साइन सिंगल साइन, एक ही साइन है ना, सिंगल साइन, तो क्या आएगा -2 और ब्रैकेट कौन सा आएगा, स्मॉल। इधर कौन सा साइन है, डबल साइन है, इक्वल टू और लेस देन का साइन है, तो यहाँ पे क्या सिंबल आएगा, इस टाइप का सिंबल आएगा, बड़ा ब्रैकेट आएगा। ठीक है, और एलिमेंट कौन सा होगा, 6। समझ गए, जब सिंगल साइन हो ऐसा आपको स्मॉल ब्रैकेट यूज करना है, और जब दो साइन हो ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू हो ये वाला साइन ब्रैकेट आएगा। कौन सा आएगा, बड़ा वाला ब्रैकेट आएगा। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन इसमें। x एक क्वेश्चन है कि x such that x belongs to r। ठीक है, x belongs to r and x less than, x से ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके, 0 के, और लेस देन किसके है, 4 के। ठीक है, और इसको इंटरवल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे बनाएंगे, देखो आंसर आपको ध्यान देना है इसके ऊपर, सिंबल के ऊपर। ठीक है, इधर कौन सा सिंबल है, यहाँ पे देखो x ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है। ठीक है, अपन क्या लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे, 0। ठीक है, कॉमा, इधर क्या है, लेस देन है 4 के, तो सिंगल 4 इधर, तो ये 4 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, लेस देन का साइन। जब लेस देन का साइन है, मतलब सिंगल साइन हो तो अपन स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे, डबल साइन हो तो अपन बड़े ब्रैकेट का यूज करेंगे। ठीक है, एग्जांपल और देखते हैं अपन क्वेश्चन में, ये सारे बुक के क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे है कि x, सी वाला क्वेश्चन है, x x बिलोंग्स टू r, ये नंबर, एंड x ग्रेटर देन है -1 से और लेस देन है +1 से। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो इसका आंसर क्या होगा, इसमें दोनों ही जगह देखो सिंगल साइन है, x लेस देन है -1 से और x की वैल्यू होगी पॉजिटिव 1 से छोटी है। तो क्या बनेंगे, दोनों साइड स्मॉल ब्रैकेट बनेंगे, -1 एंड 1, ये हो गया। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, इसमें 0 को इंक्लूड करेंगे लेकिन 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो क्या कहा इसमें, x लेस देन है 4 से, मतलब सारी वैल्यूज कौन सी आएगी, 4 से छोटी वैल्यूज आएगी। यहाँ देखो -1 भी नहीं आएगा, +1 भी नहीं आएगा, -0 और 0 के बीच की वैल्यूज आएंगी, तो 0 आएगी आपको। ठीक है, इसका मतलब समझा रहा हूँ आपको, इसमें तो वैल्यूज नहीं लेना, वो -2 से बड़ी वैल्यूज लेना, और सिर्फ 6 से लेना और 6 से छोटी वैल्यूज लेना।
तो ये हो गया सेट को इंटरवल फॉर्म में कन्वर्ट करने की मेथड। आपने एग्जांपल क्वेश्चन ट्राई करना, और भी क्वेश्चन होगा उनको ट्राई करना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बताना आपको, कौन सा वाला, अगर इंटरवल फॉर्म दिया है तो उसको अपन को सेट के फॉर्म में बनाना है, सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, देखो एक क्वेश्चन अपन लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है ऐसा कि 4, 100, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है। ये है सेट बिल्डर फॉर्म से इंटरवल फॉर्म हमने देखा। यहाँ पे तो क्वेश्चन कौन सा है, इंटरवल फॉर्म टू सेट बिल्डर, ठीक है। तो अब ये कैसे करेंगे, इंटरवल फॉर्म टू सेट बिल्डर कैसे कन्वर्ट करेंगे। 4 है तो देखो ये जो 400 है इसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। इसका आंसर कैसा बनेगा, ऐसा, ये आंसर x such that x, तो सारे सेट के अंदर ऐसा लिखना है आपको, x बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर सारे, जो 4 और 100 से रियल नंबर है। अब देखो क्या करेंगे कि x ये छोटा ब्रैकेट दिया है तो स्मॉल ब्रैकेट, तो इसका मतलब क्या होगा, इधर सिंगल ब्रैकेट आएगा कि x का है वो ग्रेटर देन 4 से, और लेस देन किससे होगा, और इक्वल होगा 100 के, ठीक है। तो इधर बड़ा ब्रैकेट लगा है तो आपको डबल साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये कौन सा समझ में आने लगा होगा कैसे होगा। इसका क्वेश्चन ये है कि सेट बिल्डर फॉर्म से इंटरवल फॉर्म में कन्वर्ट करो, और इसका क्वेश्चन है कि इंटरवल फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो। आपको क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे, आप समझ जाओगे क्या करना है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखो, -2, एक क्वेश्चन ऐसा -2 and 2, इसका आंसर देखो कैसे लिखेंगे अपन, x such that x -2 2, ये है, इसको अपन सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे कैसा आएगा, x की जो वैल्यू है -2 से बड़ी और इक्वल है, क्योंकि हम ब्रैकेट कौन सा बड़ा वाला ब्रैकेट, अपन साइन कौन सा लगाएंगे, ये वाला -2, और इधर भी साइन कौन सा लगाएंगे, ये वाला, क्योंकि दोनों साइड में बड़े ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। ऐसे और भी क्वेश्चन आपके बुक में है, आपने उनको ट्राई करना, समझना, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन है, इसमें आपको मैं करवा देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन हो रही है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट मैं बता देता हूँ, और आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है उसको देखते हैं। चलो तो क्वेश्चन ये है, इसमें 5 नंबर में a is equal to 1 2 3 4, a is equal एक सेट है 1 2 3 4 है, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको कि x p a इक्वल टू 16, ऐसा x p a इक्वल टू 16। इसका मतलब है कि आपको ये प्रूव करना है कि जो a है, एक सेट a है, इसका अगर अपन सबसेट बनाए, ठीक है, तो जो सबसेट बनाएंगे उसके सबसेट कितने बनेंगे, 16 सबसेट बनेंगे, ठीक है। तो आपको ये सेट देखना है, इसमें पावर सेट का कॉन्सेप्ट देखना है। तो ये क्वेश्चन आएगा आगे, पर आप अपनी सीधा देखो इसमें पावर सेट, ये पावर सेट आपको आगे बताऊंगा कि पावर सेट होता है, ठीक है, पावर सेट के बारे में। ये क्वेश्चन कैसा है कि पावर सेट ये है कि x का जो सेट a है, सेट a का अगर मैं पावर सेट बनाऊं तो उस पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होना चाहिए, 16 आएंगे। ये वाला क्वेश्चन है, अपन को दिख ही रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट है 4, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पावर सेट से करेंगे अपन, ठीक है, इसको रहने देते हैं। तो पावर सेट क्वेश्चन है वो बता दूंगा, तब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए आपके पास इतनी है, पावर सेट क्वेश्चन है आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि जो अभी ये आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन, तो पावर सेट क्वेश्चन अपन कर लेंगे, पावर सेट की थ्योरी समझ लेंगे, फिर ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आपके एक्सरसाइज के अंदर है, या क्वेश्चन जिस भी एक्सरसाइज करते हैं इनको सॉल्व करना, ठीक है।